हेलो एवरीवन। तो यार चलो थोड़ी बात करते हैं यूपी सैनिक स्कूल की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, पूरी अभी आपको पता है कि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ कि एग्ज़ाम जो एप्लीकेशन फॉर्म है एग्ज़ाम के वो आ चुके हैं, आपने देख लिया होगा, मैंने आपको इन्फॉर्म कर लिया था। फिर कुछ बच्चों के डाउट है कि सर क्या क्या इसमें फंडा है, एक बारी पूरा हमें डिस्कस करवा दीजिए, तो उसी की हम बात कर रहे हैं। दो स्कूल है यूपी में जो कि यूपी सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंडर आते हैं। बाकी के जो और सैनिक स्कूल हैं ऑल इंडिया में, वो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल सोसाइटी जो है उसके अंडर आते हैं। ये यूपी सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंदर आते हैं। एक आपका लखनऊ में है एंड दूसरा का है गोरखपुर में है। ठीक है, दो सैनिक स्कूल हैं, वो यूपी वाले बच्चे ही उस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं, ये बात आपको पता होगी। बाकी और इन्फॉर्मेशन हम इसमें यहाँ धीरे धीरे देखने वाले हैं। एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर्म, एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट, एग्जाम टाइप, एग्जाम मीडियम, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। कैसे आप प्रिपरेशन करेंगे वो चीज़ भी हम यहाँ पे साइड डिस्कस यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो बैच मैंने आपके लिए ला रखा है, विनर बैच हम लोगों का चल रहा है। बेहतरीन तरीके से क्लासेस करेंगे, बहुत मिनिमम फ़ी है, बहुत मिनिमम फ़ी है। एग्जाम तक सब कंटिन्यू रहेगा, बहुत ही मिनिमम फ़ी है। ठीक है, ओनली 2999 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, ओनली 2999 में मैं आपको सारे सब्जेक्ट करवा रहा हूँ, चारों के चारों सब्जेक्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, लाइव क्लास दे रहा हूँ, उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। जो क्लासेस हो रही है उसके आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएंगे, उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। और एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ है, कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी तो 24/7 आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, हर टाइम आपके लिए अवेलेबल हो। चाहे आप क्लास 6 का आप कर रहे हो, क्लास 9 का कर रहे हो, सारे आपको अवेलेबल है। डेली क्लास कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होगी, प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। सारी चीज़ें हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम में सिलेक्शन भी हो रखे हैं, मस्त हम लोगों का चल रहा है। ठीक है, आप कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर वंबर भी आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, तो बेहतरीन तरीके से हम यहाँ पे चलने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर सकते हो, उससे आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लो, जो यूपी सैनिक स्कूल है वो सीबीएसई से एफिलिएटेड है। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड है, वहाँ रेजिडेंशियल है, हॉस्टल वगैरह है, आप मस्त होकर के हॉस्टल में जाओगे। इंग्लिश मीडियम है और इनकी जो प्रायोरिटी रहती है कि भाई हमें आपको एनडीए के लिए प्रिपेयर करवाना है, नेशनल डिफेंस एकेडमी में आपको भेजना है, ताकि आप वहाँ अपनी ट्रेनिंग लेकर के सीधे आर्मी के ऑफिसर बन जाए। ठीक है, जो भी डिफेंस में है। ठीक है, थोड़े हमारे बारे में भी देख लो। ठीक है, जो भी है ये सारा, ठीक है, पूरे सर चीज़ है, बिल्कुल बढ़िया टीचिंग वाले फील्ड में है, सारी क्वालिफिकेशन वगैरह है। ठीक है, और बढ़िया से हम लोग को एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो आप यूपी सैनिक क्लास 6 के कर रहे हो, क्लास 9 के कर रहे हो, एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हो या कॉन्टैक्ट आप डायरेक्ट मेरे से कर सकते हो, और मस्त होकर के अपनी इन्फॉर्मेशन लेनी है और क्लासेस बढ़िया से करनी है, क्योंकि अब टाइम कम है। ठीक है, कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन होगी। ठीक है, और जो करवाया जाएगा वो मेरी गारंटी है आपको इजीली समझ आएगा, उसमें आपको फिर परेशानी है नहीं होना है कि सर क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। बेहतरीन तरीके से मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, आपको बस फॉलो करना है, एक एक करके हम इन चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है आपका एडमिशन प्रोसेस, कि एडमिशन प्रोसेस कैसा रहने वाला है। ठीक है, सबको पता है क्लास 6 हो या क्लास 9 हो, कुछ बच्चों का डाउट होगा कि सर क्लास 7 है, आप गलत बता रहे हो। पहले क्या था कि क्लास 7 में एडमिशन था, क्लास 9 में था, अब उन्होंने 7 को हटा करके क्लास 6 में ही कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहले आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, फिर इंटरव्यू होता है, उसके बाद मेडिकल, इंटरव्यू के बाद मेडिकल वगैरह होता है, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है, फिर आपका एडमिशन होता है। एंट्रेंस एग्जाम में मेरिट लगती है, उसके बाद ही फिर आपका इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, मेडिकल के लिए बुलाया जाता है, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, फिर एडमिशन होगा। क्लास 6 के क्लास 9 दोनों के लिए सेम चलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऑनलाइन आते हैं, सितंबर में आते हैं जनरली। अभी जब मैं ये बना रहा हूँ तो इसके फॉर्म आ चुके हैं। लास्ट फॉर्म के डेट 25 अक्टूबर है, 25 अक्टूबर है, तो फॉर्म टाइम पे भर लो। जो एग्ज़ाम होगा वो 29 दिसंबर को होगा, तो हार्डली आपके पास अब 3 महीने का टाइम है। ठीक है, तो उस टाइम को यूटिलाइज हमें करना है। अब आपके पास वो टाइम नहीं है कि सर हम कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, इतना रिसर्च करने का टाइम नहीं है। तुरंत कोर्स ज्वाइन करो और सीधे अपनी क्लास स्टार्ट कर लो, सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है। ओके, चलो सर, सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा चैनल को। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, एलिजिबिलिटी की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फॉर्म भरने के लिए। अगर आप क्लास 6 हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, क्लास 6 वाले जो हैं, अगर हम लखनऊ की बात करें, जो सैनिक स्कूल लखनऊ में है, वहाँ अगर मैं क्लास 6 की बात करूँ तो उसमें सिर्फ बॉयज़ को ही एडमिशन मिलेगा। ठीक है, और जो गोरखपुर में है उसमें क्लास 6 में बॉयज़ को भी मिलेगा, गर्ल्स को भी मिलेगा, लेकिन लखनऊ वाले में सिर्फ बॉयज़ को ही मिलेगा, गर्ल्स को नहीं मिलेगा। कैंडिडेट मस्ट बी डोमिसाइल ऑफ यूपी, यूपी का डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए कि हाँ भाई आप यूपी के हो, इसलिए सिर्फ इसे यूपी वाले फिल कर सकते हैं, उससे बाहर वाले फिल नहीं कर सकते। आप 5th पास होना चाहिए जब आप एडमिशन के लिए वहाँ पे जा रहे हो। एज की बात करें तो देखो, एज को छोड़ दो, आप सीधे से डेट ऑफ बर्थ को देख लो। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2013 से 1 जनवरी 2016 के बीच की है, आप एलिजिबल हो, आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हो, एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ये भी है, भर सकते हो एग्ज़ाम, ये भी है, भर सकते हो एग्ज़ाम। इसके बीच की कोई भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि है, आप भर सकते हो। ठीक है, क्लास 9 की बात करते हैं, लखनऊ हो या गोरखपुर हो, दोनों जगह बॉयज़ एंड गर्ल्स फॉर्म अप्लाई कर सकती है। डोमिसाइल होना चाहिए यूपी का,
एडमिशन के टाइम 8 आपका पास होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ से देख लो, कुछ भी आपकी एज है डेट ऑफ बर्थ पे जाओ सीधे, एज को छोड़ो। 1 जुलाई 2010 से 1 जनवरी 2013 के बीच आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। या ये है या ये है या इन दोनों के बीच है, आप एलिजिबल हो, फॉर्म को फिल कर सकते हो। कोई भी दिक्कत होगी बता देना, ठीक है। डॉक्यूमेंट की बात करोगे, आपको फ़ोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, ठीक है, जो भी है कैटेगरी कास्ट की बात है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट कि हाँ भाई आप यूपी के रहने वाले हो। क्लियर है इतनी बात। फिर बात करते हैं एग्ज़ाम टाइप की। एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होता है, वो मार्क शीट पे होता है, वन शॉट होता है, एक ही बारी में होता है, 2-2.5 घंटे का जो भी टाइम होगा। अभी एग्जाम पैटर्न की बात कर रहे हैं आगे। ऑब्जेक्टिव होता है, एमसीक्यू होता है, ऑप्शन वाले आते हैं, ओमार पे आपको टिक करना है, ठीक है। ओमार शीट पे होता है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन जो रहती है ओमार शीट, ठीक है। क्लियर है, अभी तक से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही है। ये इस तरीके से ओमार शीट आती है, इनको आपको गोलू वोलू को आपको मस्त तरीके से फिल करना होता है, ठीक है भाई, ओके। एग्जाम के मीडियम की बात करते हैं सर, क्लास 6 हो, क्लास 9 हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे, बोलोगे सर जो ऑल इंडिया वाला होता है उसमें 9th वाला सिर्फ इंग्लिश में आता है, ठीक है। और फिर जो यूपी वाले होते हैं वो फिर कॉल करते रहते हैं कि सर कि कोई भी सैनिक स्कूल उसका हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, हमें ये बताया गया है। नहीं, जो यूपी वाला है लखनऊ और गोरखपुर के लिए, उसमें हिंदी और इंग्लिश मिक्स रहेगा, बाईलैंग्वेज लिखा रहेगा। कोई भी मैथ का क्वेश्चन है हिंदी में भी लिखा होगा, इंग्लिश में भी लिखा होगा, चाहे वो क्लास 6 हो चाहे वो क्लास 9 हो। लेकिन ऑल इंडिया वालों में ऐसा नहीं होता, 9th वाला सिर्फ इंग्लिश मीडियम में रहता है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। फिर हम बात कर रहे हैं एग्जाम के पैटर्न की, चाहे वो क्लास 6 हो चाहे वो क्लास 9 हो, सेम सब्जेक्ट है, ठीक है। आपको 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2.5 घंटे की टाइमिंग आपको दी जाएगी। सब्जेक्ट है इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है, मैथमेटिक्स है और इंटेलिजेंस है। 50 क्वेश्चन इंग्लिश के, 50 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के, 75 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के एंड 25 क्वेश्चन इंटेलिजेंस जिसे हम रीजनिंग कहते हैं उसके हैं। सारे मैं आपको करवा रहा हूँ वहाँ, एक एक करके हर एक चीज़ करेंगे, कोई चीज़ नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है, मस्त होकर के समझने वाले हैं, ठीक है। जो 6th वाले हैं उनके लिए नॉर्मल जनरल नॉलेज रहेगा, जो 9th वाले हैं उनमें वो 2-4 क्वेश्चन जनरल नॉलेज में है, कुछ साइंस के कुछ ऐसा, ठीक है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन वो डाल देंगे वहाँ पे, ठीक है। बाकी सब कुछ आपको करवाया जाएगा, आपको परेशान नहीं होना है, सारी प्रैक्टिस करवाई जाएगी, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सारे आपको वहाँ पे करवाए जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। नेगेटिव मार्किंग होगी सर इसमें, बिल्कुल नहीं होगी। बिंदास होकर के अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है आप वहाँ पे टिक कर सकते हो, सर्कल फिल कर सकते हो, ठीक है सर। एग्ज़ाम सेंटर ये देख लो, यूपी में आप यहाँ अपना एग्ज़ाम सेंटर चूज कर सकते हो जब आप अपना फॉर्म फिल कर रहे हो, ठीक है। रिजर्वेशन की बात करें, EWS वालों को 10% जो कि जनरल वाले होंगे, ठीक है, बाकी सारे तो जनरल में ही आते हैं एक बार के लिए। OBC 27%, SC 21%, ST 2% में हो जाएंगे, ठीक है, ओके सर। फिर देख लो प्रिपरेशन हमने बोल दिया, सब कुछ मैं आपको यहाँ तैयार करके रखा है। ओनली 2999 में है, 4 सब्जेक्ट आपको मैं करवा रहा हूँ। डेली लाइव क्लास दे रहा हूँ, उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। जो क्लासेस अभी तक हो रखी हैं उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बाकी जो चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा। प्रैक्टिस सारी होगी, टेस्ट वगैरह सारे भरपूर आपको टेस्ट वगैरह करवाए जाएंगे। कोई भी टॉपिक है, कोई भी चैप्टर हम कर रहे हैं उसके बाद उसके अलग अलग सोर्सेस से आपको सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, कोई टेंशन नहीं है। प्रैक्टिस कर दिया, मस्त तरीके से आप लोग को अपनी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। कोई दिक्कत होगी मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, उसमें परेशान नहीं होना है, ठीक है। इतनी बात सबको क्लियर। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन, आप कॉन्टैक्ट कर लो 7253989490, ऐप डाउनलोड कर लो, आपको वहाँ दिख जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं सर किसकी, एक चीज़ होती है जो कि बच्चों को थोड़ी दिक्कत भी करती है, इसमें एक एग्रीमेंट होता है। जब आपका एडमिशन होता है तो सैनिक स्कूल के लिए आपका एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट क्या होगा कि अगर आपका एडमिशन हो गया, आप बीच में स्कूल छोड़ के जा रहे हो, तो जितना खर्चा आप पे लगा होगा वो सारा खर्चा आपको वापस करना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ की जो नॉर्मल फ़ी है 1 साल की वो 50,000 है लगभग, ठीक है। इसके बाद अगर आप फिर एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एनडीए की प्रिपरेशन करवाएंगे आपको। आप एनडीए में गए, ठीक है, या आप एनडीए में नहीं गए, आपने वहाँ एग्जाम ही नहीं दिया, आपको सारा पैसा वापस देना है, ठीक है। या आप एनडीए में आपका सिलेक्शन हो गया लेकिन आप नहीं जाना चाह रहे हो, सारा पैसा आपको वापस करना पड़ेगा। तो सोच समझ के जाना, ठीक है। यहाँ पे एक एग्रीमेंट होता है, इसलिए मैंने आपको वहाँ पे शो कर लिया। सिलेबस की बात कर सकते हैं, क्लास 6 के लिए देख लो, इंग्लिश का जो भी नॉर्मल ग्रामर रहती है वो आता है, ठीक है, आप पॉज करके देख लो। जनरल में स्टैटिस्टिक आएगा, स्टैटिक आएगा जो कि फिक्स रहता है कि सबसे बड़ा क्या है, सबसे छोटा राज्य, इस तरीके के क्वेश्चन, और करंट अफेयर आएगा जो कि चल रहा होगा। फिर हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की, तो सारे आपके बेसिक लेवल के 5th लेवल के आएगा, ठीक है। इंटेलिजेंस में सारा आपका 5th लेवल का आएगा, सारा मैं आपको करवाऊंगा। क्लास 9 की बात करते हैं, इंग्लिश का वही है, ग्रामर है। जनरल नॉलेज में स्टैटिस्टिक्स, करंट अफेयर, 2-4 क्वेश्चन साइंस, 2-4 क्वेश्चन सोशल साइंस के वो डाल सकते हैं। मैथमेटिक्स में आपको पता है 8th लेवल का बढ़िया तरीके से पूछा जाएगा। इंटेलिजेंस भी आपके लेवल की पूछी जाएगी, SST भी पूछी जाएगी आपसे, ठीक है। और साइंस भी अगर हल्के फुल्के 1-2 क्वेश्चन है, ये मैं आपको सारा करवाऊंगा, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन जो भी हल्के फुल्के आएंगे वो है उसमें, ठीक है। बुक की बात करोगे तो सर कहीं से पर्टिकुलर बुक नहीं है जिसमें कि आपको सब कुछ मिल जाए, है ना। आपको प्रॉपर तरीके से सारे मैंने आपको कॉन्सेप्ट इकट्ठा कर रखे हैं, कोई भी ऐसी पर्टिकुलर बुक नहीं है कि आप उसको पढ़ो और सिलेक्शन हो जाए, है ना। वो आपको भी पता है, ठीक है, कि किस हिसाब से हमें एग्जाम की प्रिपरेशन करनी होती है, समझ रहे हो बात को, ठीक है।
तो ज़्यादा परेशान, आप उतना टाइम भी नहीं आपको कि कौन सी बुक पढ़ें क्या करें, सीधे कोर्स ज्वाइन करना है और अच्छे से करना है। इसलिए मैं आपको बहुत मिनिमम फी पे दे रहा हूँ यार। 2999 पे कौन दे रहा है आपको, बताओ। एनी टाइम फैसिलिटीज़ कौन दे रहा है आपको, ठीक है। लेकिन मैं दे रहा हूँ कि चलो यार कर लेते हैं, ठीक है। कोचिंग का मैंने आपको बता दिया, ऑनलाइन भी कर सकते हो ऑफलाइन भी कर सकते हो, बट ऑफलाइन का आपको अगर जा सकते हो है आपके नियर डियर तो आप जा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। लेकिन अब देखो टाइम वेस्ट नहीं करना है, कुछ टाइम आने जाने में लगेगा तो लफड़ा हो सकता है। बाकी ऑनलाइन मैंने आपको बता दिया, फिर हम लोगों की चल रही है बढ़िया से। बाकी जिसको ऑफलाइन ज़्यादा बढ़िया लग रहा है तो वो उस पर जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट पढ़ो, जहाँ से भी पढ़ो खतरनाक तरीके से पढ़ो, ठीक है। मुझे ट्रस्टेड है कोचिंग, ठीक है। ज्वाइन एंड फील द डिफरेंस, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट में आप पढ़ रहे हो। ऑब्वियसली आपको मस्त बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बढ़िया से करेंगे क्लासेस में, फिर हम लोग मिलते हैं। यहाँ तक आपने देख लिया तो आप लोगों को ऑल द बेस्ट, एग्जाम बढ़िया से होगा, ठीक है। आपका पूरा हम सपोर्ट करेंगे एग्जाम तक, और मस्त आपकी क्लासेस होंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई ये कैसे करना है वो कैसे करना है, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। जो मैं आपको कराऊंगा आपको इजीली समझ आएगा, वो मेरी गारंटी। आपको बस उसको रिवाइज करना है और मस्त तरीके से अपनी प्रिपरेशन को करना है। टाइम कम है, अब ज़बरदस्त तरीके से फुल फोकस हो जाना है ना, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हुई तो बता देना। मिलते हैं फिर हम लोग कल की क्लास में। यू लवली गाइज मे लीव नाउ, ठीक है। बी हैप्पी, ओके गाइज।